आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एमएस एक्सेल संबंधित आपसे जो सवाल किए जाएंगे वो किस टाइप से आपको किए जाएंगे, तो वो आज आपको बताने वाले हैं। तो ऐसे ही हम आपको एक्सेल संबंध में आपको 5 ट्रिक्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहली ट्रिक से आपकी, अब जैसे हमारे सामने ये टेबल है और इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर के नेम लिखे हुए हैं, एम्प्लॉयर का डेजिग्नेशंस लिखा हुआ है और DOB लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। मुझे उसकी एज निकालनी है। तो एज निकालने के लिए ये हमारा छोटा डेटा है, बड़ा भी डेटा हो सकता है, और इक्वल के साथ डेटेड इफ़ टाइप करना होगा। तो यहाँ पर डेटेड इफ़ टाइप किया मैंने और ब्रैकेट ऑन किया। इसमें टैब का यूज नहीं करना है आपको, और इसमें आर्गुमेंट नहीं आएगा आपको। इसमें से पहले क्या डालना है, डेट का रेंज, यानी जिस जगह आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उस सेल का रेफरेंस डालना है आपको। तो मैंने D4 डाल दिया, D4 में DOB लिखा हुआ है, कॉमा लगाया, और किस डेट से निकालना चाहते हो, टुडे। तो इसमें टुडे का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। यहाँ पर टुडे लिखना है और टुडे लिखने के बाद आपको क्लोज कर देना होगा इसको और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको ब्रैकेट डबल कोड लगाना है। डबल कोड लगाने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपको ईयर चेक करना है तो आपको वाई प्रेस कर दिया और डबल कोड में क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 19 साल निकल के आ गया आज की डेट से, यानी 15/3/2005 से लेकर आज की डेट से, करंट डेट से 19 साल का ये मैनेजर जो है आकाश नाम का है वो आपका 19 साल का है, वो आप यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। और इसी तरीके से हमको सेकंड निकालना है, इसको कुछ नहीं करना, पकड़ के इसको ड्रैग कर देना होगा और सबकी इस तरीके से DOB यानी एज निकल के आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू के समय। तो आपको ये इस तरीके से उसको हल करना है और उसको समझा देना है। डेटेड इफ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर ट्रिक पर, वी लुकअप सम। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, ये राजेश नाम लिखा हुआ है, ये हमारे पास डेटा है एम्प्लॉयर का, जनवरी से लेकर जून तक का डेटा है। यानी इस एम्प्लॉयर ने जनवरी मंथ में इतना सेल किया हुआ है, इसमें इतना सेल किया हुआ है, इसमें इतना सेल किया हुआ है। तो इस तरह की डेटा हमने बना के रखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, मुझे आकाश का जनवरी से लेकर जून तक मुझे प्लस करना है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे नाम डालेंगे तो उसका टोटल यहाँ पे आ जाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पे नाम फिल करेंगे तो उसका यहाँ पे टोटल आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल के साथ आपको वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। मैंने वी लुकअप लगाया और वी लुकअप लगाने के बाद आपका लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है। तो लुकअप वैल्यू क्या हमारी, ये वाली J3, कॉमा लगाएंगे हम। टेबल एरे पूछा गया है, टेबल एरिया हमारा क्या है, ये वाला, कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद आपको करली ब्रैकेट लगाना है और टोटल कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हैं, यानी इस कॉलम से लेकर यहाँ तक। यानी ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये 4 5 6 7, यानी 7 कॉलम है। और मुझे प्लस कहाँ से करना है, दूसरे कॉलम से लेकर 7 कॉलम तक। तो आपको यहाँ पर नंबर 2 टाइप करना है, कॉमा नंबर 3, कॉमा, इसी तरीके से हमको नंबर टाइप कर लेने 7 नंबर तक। करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है इसको और कॉमा लगा देना होगा। कॉमा लगाने के बाद हमको ट्रू फॉल्स पूछेगा, इसके लिए हमको 0 लगाना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और वी लुकअप फॉर्मूले से पहले और इक्वल के बाद आपको यहाँ पर सम फॉर्मूला का यूज़ करना है। सम फॉर्मूला का काम होता है प्लस करना, यानी जो मैंने नंबर दिए हुए हैं ये वाले, और इस किसी भी एम्प्लॉयर का आपको सम कर सकते हैं। मैंने एंटर किया तो आप देखें राजेश का आ गया। मैं दूसरे का निकाल के देखता हूँ, अनिल का देखता हूँ तो अनिल का शो कर रहा है। मुझे यहाँ पे बबलू का देखना है तो बबलू का नाम मैंने गलत डाल दिया है, तो इसलिए यहाँ पे बबलू इस तरीके से हम लिखेंगे, बबलू। इस तरीके से हम प्लस कर सकते हैं। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है वी लुकअप के थ्रू। डेटा हमारा छोटा है, डेटा हमारा हज़ारों की संख्या में हो सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से उसका टोटल किसी पर्टिकुलर एक
एम्प्लॉयर के नाम के बेस पर आप उसका टोटल कर सकते हैं हर महीने का। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और चलते हैं नेक्स्ट नंबर ट्रिक पर। और नंबर थर्ड जो ट्रिक है आपकी ऑटो फिल। ऑटो फिट का मतलब होता है जैसे जब हम किसी ऑफिस में काम कर रहे थे वो होते हैं तो उसमें हम कोई टेबल बनाते हैं, तो टेबल में क्या होता है, कोई कंटेंट हमारा छोटा होता है, कोई बड़ा भी होता है। तो कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो वो हम कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, कोई नाम लिखा, तो मुझे इसको कॉलम फिट करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यही नाम अगर मेरा बड़ा होता है, यहाँ पर जैसे मैं नाम डाल दिया, रमेश लिखा मैंने और कुमार भी लिख दिया, तो ये नाम बड़ा होगा, तो इस तरीके से इसको बड़ा खींचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होना चाहिए, फिट होना चाहिए कॉलम में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी कॉलम के टैब पर, इसी सीट के टैब पर आपको व्यू कोड पे जाना होगा। और व्यू कोड में जाने के बाद आपको यहाँ पर वर्क शीट पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सेल्स डॉट लिखने के बाद आपको इंटायर कॉलम डॉट लिखना है। फिर आपको ऑटो फिट लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको इसको कर देना होगा क्लोज़। और आप जैसे क्लोज़ करेंगे, और मैंने यहाँ से भी क्लोज़ कर दिया, और आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। आप चेक करके देखेंगे, हम यहाँ पे जैसे मैंने नंबर 11 डाल दिया, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ फिल हो रहा है। मैंने देखिए, ये देखिए ऑटोमेटिक फिट हो रहा है। यानी आपका जो कॉलम का जो विड्थ है वो आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर कोई नाम बड़ा लिख दिया ना, ये देखिए, तो देखिए आपका ऑटोमेटिक कॉलम जो है विड्थ में जो है वो ऑटोमेटिक फिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आपका जो कोड है वो आपको याद होना चाहिए। और चलते हैं नेक्स्ट नंबर ट्रिक पर। नंबर 4 ट्रिक है, और इसके बाद आपका आता है जैसे रैंक। अगर हमको एम्प्लॉयर की रैंक आपको अगर निकालनी है कि हमारे जो एम्प्लॉयर जो वर्क कर रहे हैं वो सेल्स के बिहाफ पर, जैसे ये सेल्स लिखा हुआ है उनका कि इतना सेल उन्होंने किया हुआ है, इसने इतना सेल किया हुआ है, तो कौन से एम्प्लॉयर ने सबसे ज़्यादा सेल किया हुआ है उसका फर्स्ट रैंक होना चाहिए, और जब से लास्ट रैंक उसकी होनी चाहिए सबसे कम सेल किया हुआ है। तो उसके व्याप पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, रैंक फार्मूला। तो इस टाइप से आपसे रैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, रैंक फार्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर, यानी इस नंबर के व्याप पर मुझे रैंक निकालनी है। रेफरेंस पूछा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको इस तरीके से डाल देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना होगा। और इसके बाद B2 जो लिखा हुआ है सेकंड नंबर वाला, उसको F4 दबा के उसको फिक्स कर देना है और इंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पकड़ के ड्रैग कर देना होगा, और इस तरीके से उसकी रैंकिंग आप निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी ट्रिक्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एक्सेल से संबंधित। तो ये सभी ट्रिक्स आपको आने भी चाहिए। नंबर 5 ट्रिक पे हम चलते हैं। और नंबर 5 जो ट्रिक है, जैसे ये हमारे पास टेबल है, और मुझे ये नाम जो लिखे हुए नाम, इसके आगे मुझे क्या करना है, मिस्टर्स लगाना है। सभी जो क्या करना है, मुझे मिस्टर्स लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक ब्लैंक सेल में जाना है और ब्लैंक कॉलम में जाना है, सॉरी ब्लैंक कॉलम में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज़ करना है। इक्वल के साथ आपको मिस्टर्स लिखना है, स्पेस दे देना है, डबल कोड लगा देना है, और यहाँ पे एंड का साइन देना होगा आपको। और एंड का साइन देने के बाद आपको किसको ऐड करना है, इसके आगे पीछे, और इंटर कर देना है। और जैसे ही मैंने इंटर किया और पकड़ के मैंने ड्रैग कर दिया, और आप देखेंगे ये मिस्टर्स लग चुका है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और मुझे इसको करना है कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए Alt+H+V प्रेस कर देना है,
ये पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको आप कर देंगे डिलीट। और मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इंटरव्यू के समय। 5 ट्रिक आपको अच्छे से समझ में, इसकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।